हेलो, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम साजिद है और मैं कुछ आज फिर से यूनिक बातें लेके आया हुआ हूँ देश की एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में। हकीकत में 1 महीने से पोर्ट्रेट चल रहा है मगर मोदी जी के कान में आवाज़ नहीं जा रही है। मेरे को भाई सोच के अचंभा लग रहा है कि मोदी जी आप भी नेपाल की तरह हमारे देश को बनाना चाहते हो क्या? कि नेपाल में जो हंगामा हुआ था, सारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह सबको मारा पीटा गया था, तो आप भी ऐसे ही चाहते हो क्या? बताओ, लोग सांसद तक पहुंच गए, ऐसी नौबत ही नहीं आती अगर आप ठीक होते तो मैं यही कहना चाहूँगा मोदी जी अब तो सुन लो, नहीं तो आज लाख की संख्या या कल 10 लाख की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा होंगे। आज आपकी पुलिस फोर्स कुछ कर नहीं पा रही है, कल इससे ज़्यादा आएगी तो सोचो वो और कुछ नहीं कर पाएगी। आज आप उन्हीं नादान बच्चों पे, स्टूडेंट पे आंसू व गोले छिड़वा रहे हो, लाठी डंडे सब लगवा रहे हो। इसलिए आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया था क्या देश के लिए? कि हमारे देश का भविष्य बेकार हो जाए? हमारे देश को तो बेच के खा ही गए हो। पेट्रोल में एथनॉल मिला के गाड़ी का माइलेज खा गए हो। सोना इतना महंगा हो गया, ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। हर चीज़ पे रेट बढ़ गए हैं मगर आपको तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। पता नहीं आप कौन से चीज़ में बैठो, मेलेडी खिला रहे हो आप, कभी वहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, मगर हमारे देश की युवाओं के, स्टूडेंट के बारे में नहीं सोच रहे। नीट का एग्ज़ाम लीक हो रहा है, साला इतना तो डायपर लीक नहीं होता। मेरी बेटी हुई है, उसका इतना तो डायपर लीक नहीं होता, आज तक नहीं हुआ, मगर आपके नीट के एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, वो लीक हो रहा है। पता नहीं आप क्या चाहते हो। सब आ रहे हैं, सब जितने बड़े बड़े नेता सब आ रहे हैं, मगर आपके बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आ रहा कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैं तो इतना ही कहूँगा, मोदी जी अब भी मौका है, सुधर जाओ। जनता ने आपको बनाया है तो आपको उस पद से हटा भी सकती है। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा और ना ही मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को गलत बोल रहा हूँ। जब उन पर जो चीज़ नहीं संभाली जा रही है वो चीज़ से इस्तीफा दे दो। जितनी औकात हो उतना ही रहना चाहिए। बड़े बुजुर्ग की कहावत, पैर उतनी फैलाओ जितनी चादर हो। तो आपने पैर उतनी उससे ज़्यादा फैला लिया है चादर से, तो मच्छर तो काटेंगे ही, ठंड तो लगेगी। तो वही हो गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे देश की जनता, आपसे सीजेपी जितने भी हमारे जैन जी के, वो सारे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी हद पार मत करो कि युवा कुछ गलत करने पे उतर जाए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप इस्तीफ़ा दे दो। इतने लोगों की बद्दुआएं लगेगी, क्या फ़ायदा बद्दुआ लग के? वो 14 बच्चे मर गए नीट के एग्ज़ाम में। किसी के फैमिली से एक मेंबर कम होता है तो बहुत दुख होता है। अगर मैं अपने फैमिली का होनहार लड़का हूँ ना, अगर कल को मैं ही मर जाऊँगा ना तो मेरी फैमिली को दर्द होगा, दुख होगा। तो किसी के घर से कोई जाता है तो उसे भी दुख होता है। तो अब भी समझो धर्मेंद्र प्रधान जी, इस्तीफ़ा दे दो। आपके इस्तीफ़ा देने से ही आप फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो कल को आपके ऊपर बहुत बहुत दिक्कत आएगी। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है अगले वीडियो में।